दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर आई बड़ी खबर। सेंट्रल बैंक और IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के अलावा बैंक ऑफ इंडिया भी होगा प्राइवेट। यहाँ पर बताया गया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के अलावा बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। आइए यहाँ पर क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया। वित्त मंत्री की ओर से किए गए ऐलान के मुताबिक सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, यानी बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट हाथों में जा सकता है। अंग्रेजी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने 2 बैंकों के नाम की सिफारिश भी की है, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी सामने आ रहा है। चलिए जान लेते हैं कि कितना है बैंकों का शेयर प्राइस। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि शेयर बाजार में इन बैंकों के शेयर प्राइस की बात करें तो सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि आप देख सकते हैं, तो IOB इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए का है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के प्रस्ताव पर अभी विनिवेश और फाइनेंशियल सर्विसेज विभागों में विचार किया जा रहा है। नीति आयोग ने विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंक के नाम सौंप दिए हैं जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाना है। नीति आयोग को निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में निजीकरण से जुड़ी घोषणा की गई थी। उसके बाद बताया गया है कि अभी हो रहा है विचार और उसके नीचे लिखा हुआ है कि कितना लगेगा समय। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर निजीकरण में किस तरह से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अभी जो है चर्चा चल रहा है और अभी जो है यहाँ पर नामकरण ही किया जा रहा है। तो फिलहाल बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में कितना समय लगेगा, यह बात नियामकीय बदलावों पर निर्भर करती है। इसके साथ ही RBI के साथ भी चर्चा की जाएगी, इसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। नीचे बताया गया है कि किन बैंकों का हो सकता है निजीकरण। आपको बता दें कि इस समय नीति आयोग की नज़र उन 6 बैंकों पर है जो मर्जर में शामिल नहीं थे। इस लिस्ट में बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक भी शामिल है। तो यहाँ पर जो है ये 6 बैंक हैं, इसका नाम शामिल है। अब इसी में से जो है निजीकरण किया जाएगा 2 बैंकों का। तो एक बहुत बड़ी निकलकर सामने आ रही है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और ये जो खबर है वो बहुत ही तेजी से फैल रही है, जो कि आप लोग भी देखोगे, गूगल सर्च करोगे तो यहाँ पर यही बैंक का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि सेंट्रल बैंक हो गया और यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ये दोनों का नाम यहाँ पर हमें लगता है कि नीति आयोग के पास पक्का वहाँ पर मेंशन है, क्योंकि इन दोनों बैंकों का निजीकरण हो सकता है, क्योंकि खबर कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आ रही है। और बीच में यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को लेकर भी खबर आ रही है कि बैंक ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर निजीकरण में शामिल किया जाएगा। तो निजीकरण के बाद ये जो बैंक है वो प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा इस बैंक का। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। अब जो है लगता है कि वो दिन जो है लगभग आ चुकी है जब इन सभी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो 6 बैंकों में से फिलहाल 3 बैंक का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसमें सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। तो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन हो जाने से खास तौर पर मुझे लगता है कि ग्राहकों पर तो उतना असर नहीं पड़ेगा। ग्राहक को जिस तरह से सुविधा मिल रहा है, जिस तरह से सेवा मिल रहा है, उस तरह से मिलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो हम गवर्नमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखे हैं वगैरह वगैरह, अब यहाँ पर प्राइवेट हो गया, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत लगती है। आगे देखते हैं कि क्या क्या बदलाव इसमें किया जाता है और कब तक जो है बैंकों की प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। फिलहाल जो खबर निकल कर आई थी इसके आधार पर हमने आपको जानकारी दे दिया है।
अभी जो है आरबीआई से भी विचार होगा, आरबीआई की तरफ से भी विचार लिया जाएगा, उसके बाद ही प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, इन बैंक का निजीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिटेल में समझा के दिया है, बता भी दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के छोटे बड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।